नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। रजिस्ट्री कार्यालय का एआईजी ने किया निरीक्षण। बैकुंठपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारियां शुरू। जेडीयू के महासचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को लिखा पत्र। सैकड़ों की संख्या में मत्स्यजीवी समाज ने ली बीजेपी की सदस्यता। और गोपालगंज के पुलिस अधीक्षक श्री स्वर्ण प्रभात का हुआ तबादला। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार निबंधन विभाग के एआईजी निगम प्रकाश ज्वाला ने गुरुवार को स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय का घंटों निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न संचिकाओं का अवलोकन किया। स्थानीय रजिस्ट्रार अजीत कुमार सहित कर्मियों को उन्होंने क्रेता विक्रेता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने, शुद्ध पेयजल व सुलभ शौचालय उपलब्ध कराने जैसे आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि जमीन का रजिस्ट्री करते समय एक फसली, दो फसली, आवासीय व गैर आवासीय जैसे जमीनों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए। कार्यालय में भीड़भाड़ होने से कर्मियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों को कार्यालय में प्रवेश न मिले। अनाधिकृत रूप से कोई भी व्यक्ति कार्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करे, इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्यालय के आसपास साफ सफाई व स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात भी कही। मौके पर स्थानीय रजिस्ट्रार अजीत कुमार के अलावा जिला सब रजिस्ट्रार काली आशीष व मीरगंज सब रजिस्ट्रार आर्यमन के अलावे सभी कर्मी उपस्थित रहे। फुलवरिया के बाद उन्होंने मीरगंज रजिस्ट्री कार्यालय का भी निरीक्षण किया। एआईजी के निर्देश के बाद अनाधिकृत रूप से रजिस्ट्री कार्यालय के आसपास घूम रहे बिचौलियों में हड़कंप मचा हुआ है। फुलवरिया स्थानीय प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यरत एनडीआरएफ की टीम ने भयंकर आपदा व बाढ़ विभीषिकाओं से बचाव के लिए लोगों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें टीम के सदस्यों ने बाढ़ से बचाव के लिए लाइफ जैकेट के अलावा घरेलू उपाय जैसे केले का खंबा, तंबू, बांस का उपकरण, 10 की संख्या में प्लास्टिक बोतल का उपकरण, तसला बर्तन, 2 बड़ा बॉल का उपकरण तैयार करने संबंधित जानकारियां दी, जिससे जीवन को बाढ़ की विभीषिकाओं से बचाया जा सकता है। अपने संबोधन में टीम का नेतृत्व करते इंस्पेक्टर सौरभ कुमार ने बताया कि किसी भी तरह का भयंकर आपदा आने के समय अपने आप को सुरक्षित रखते व बचाते हुए परिवार के अन्य सदस्य सगे संबंधियों व मित्रों को बचाने का कार्य करेंगे। जन जागरूकता अभियान के दौरान टीम के सदस्य चंदन कुमार, विपिन कुमार, चंदन कुमार सिंह यादव, कुंदन कुमार व रामनिवास ने सभागार में उपस्थित लोगों के बीच प्रैक्टिकल विधि से पानी में डूबे हुए व्यक्ति का उपचार से संबंधित घरेलू उपाय भी बताया, जिसमें सीपीआर के माध्यम से 8 मिनट पहले पानी में डूबने वाले व्यक्ति को जीवित करने संबंधित उपाय बताया गया। साथ ही उपस्थित लोगों को इस विधि को आसपास के लोगों के बीच बताने व इसके प्रति जागरूकता फैलाने की अपील भी की गई। इस मौके पर शिक्षक अमोद कुमार यादव, धनंजय कुमार ठाकुर, शिक्षिका मंजू कुमारी आदि लोग उपस्थित हुए। फुलवरिया स्थानीय पुलिस ने गुरुवार को क्षेत्र के कोयला देवा टोला बनरहा गांव के समीप एक बाइक पर जा रहे 225 बोतल शराब के साथ कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें थाने लाया गया। गिरफ्तार शराब कारोबारी क्षेत्र के सेमराबारी गांव निवासी पारस सिंह, जो यूपी के देवरिया जिले के खामपार थाने के भवानी छापर बाजार से शराब की खेप लेकर आ रहे थे। इसकी जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष कैप्टन शहनवाज ने बताया है कि गिरफ्तार कारोबारी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में गोपालगंज जेल भेज दिया गया है। समय, श्रम और पैसा बचाओ, लोक अदालत में झगड़ा निपटाओ स्लोगन के साथ 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से सभी प्रकार के सुलहनीय वादों के मामलों के निष्पादन पर जोर दिया जाएगा। करीब 2800 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान गुरविंदर सिंह मल्होत्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ने इसकी जानकारी मीडिया से साझा की है। बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के बनकटी गांव के समीप स्टेट हाईवे 90 पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक पूरी तरह घायल हो गए। घायलों में अजीत कुमार एवं ऋतिक कुमार शामिल हैं। घायलों को इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।
साथ ही बैकुंठपुर स्थानीय थाना क्षेत्र के रेवतीथ गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना में 6 लोग घायल हो गए। घायलों में झूलन शाह, उमा देवी आदि शामिल हैं, जिनको इलाज हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। बैकुंठपुर संवाददाता डॉक्टर विद्याभूषण सिंह के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड में 266 पदों के लिए पैक्स चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। यहां पैक्स अध्यक्ष के 22 एवं कार्यकारिणी सदस्य के 244 पदों के लिए चुनाव होंगे। मतदाता सूची विखंडन को लेकर भी आवश्यक कार्य निपटाए जा रहे हैं। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि प्रखंड के परसौनी, खैरा आजम, रेवतीत, हकाम, आजमी नगर, चमनपुरा, दिघवा दुबौली दक्षिण, दिघवा दुबौली उत्तर, धर्मबारी, सिरसा, मानपुर, बासघाट, मसूरिया, उसरी, चिवतहा, गम्हारी, बंधौली, कतालपुर, हमीदपुर, जगदीशपुर, बंगरा, फैजुलापुर, बखरी और प्यारेपुर पंचायत में पैक्स चुनाव होंगे। उधर चुनाव की तैयारी शुरू होते ही संभावित उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं। संभावित उम्मीदवार अपने अपने पक्ष के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की होड़ में लगे हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी नंद किशोर शाह ने बताया कि पंचायत स्तर पर मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य भी चल रहा है। गोपालगंज जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार पटेल ने बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को पत्र लिखकर जनहित में गोपालगंज जिला मुख्यालय के नगर परिषद की अवस्थित अरबों रुपए की जमीन, जिसमें राजेंद्र नगर बस स्टैंड सैकड़ों वर्षों से कायम है, नगर परिषद गोपालगंज द्वारा हर वर्ष जिला पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारियों की देखरेख में डॉक किया जाता है, जिससे करोड़ों रुपए सरकारी राजस्व सरकार को प्राप्त होता है, जिससे हजारों कर्मचारियों का वेतन भी मिलता है, उनके परिवार का पालन पोषण होता है। उक्त नगर परिषद की जमीन को भूमाफियाओं के द्वारा कुछ भ्रष्ट एवं रिश्वतखोर कर्मचारियों एवं दलालों की मिलीभगत से सरकारी दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर जमाबंदी कराने का दावा कर रहे हैं, जो घोर आश्चर्य की बात है। यहाँ गरीब, भूमिहीन, असहाय और बाढ़ से विस्थापित लोगों को बसने के लिए 4-5 डिसमिल जमीन नहीं मिल रही और दूसरी तरफ सरकारी जमीन लुटाई जा रही है। ऐसी घटना मांझा अंचल में भी हुई है, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। तब तक गोपालगंज सदर में भी ये घटना देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने माननीय मंत्री महोदय से जनहित में आग्रह किया है कि उच्च स्तरीय जांच कराकर अपने स्तर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा की जाए, जिससे नगर परिषद की जमीन या किसी भी सरकारी जमीन पर किसी भूमाफिया की नजर उठाने की हिम्मत न हो। उन्होंने उक्त निवेदन और शिकायत के साथ बिहार सरकार के भूमि सुधार मंत्री से जांच कराकर न्याय की मांग की है। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र साधु चौक के समीप बच्चे स्कूल छोड़ने जा रही महिला का चैन स्नैचर लूटकर फरार हो गए। इस संदर्भ में पीड़िता कटिया थाने के सिमरिया गांव निवासी रजनी राय के जीजा मांझागढ़ के कोयनी निवासी भास्कर राय ने नगर थाने के अज्ञात स्नैचरों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि मेरी साली बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही थी, उसी दौरान बाइक सवार स्नैचरों ने उसकी चैन छीन ली। जादवपुर थाना क्षेत्र के बगही गांव में गुरुवार के दिन खेत में लगी फसल को मवेशियों से चराकर उसे बर्बाद करने से मना करने पर पड़ोस के लोगों ने एक ही परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया है। सभी घायलों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार राम लेखावन यादव के खेत में लगे मक्के की फसल को पड़ोस के लोग मवेशी से चराकर बर्बाद कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें मारपीट कर घायल कर दिया। गोपालगंज संवाददाता के अनुसार शहर के चौनपट्टी में स्थित भाजपा के कार्यालय में गुरुवार को मत्स्यजीवी प्रकोष्ठ द्वारा मंत्री हरि सहनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान मंत्री श्री सहनी के समक्ष मत्स्यजीवी समाज के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। मत्स्यजीवी समाज के लोगों से इस दौरान कहा गया कि भाजपा की कार्यशैली से प्रभावित होकर उनकी सदस्यता ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के मंत्री ने कहा कि मत्स्यजीवी समाज का सबसे बड़ा चिंतक भारतीय जनता पार्टी रही है। NDA सरकार इस समाज के लिए कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में मछुआरों के तालाबों पर कब्जा करने का मामला प्रकाश में आता था। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष संदीप उर्फ मंटू गिरी की अध्यक्षता में संचालित सदस्यता कार्यक्रम में आकर मंत्री के हाथों से सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण करने वालों में थामे प्रखंड मंत्री मत्स्य सहयोगी समिति अशोक महतो, करण सहनी, संदेश कुमार, अनेकों लोग शामिल थे। बिहार सरकार गृह विभाग के आरक्षी शाखा के द्वारा आज दिनांक 12 सितंबर 2024 को अधिसूचना जारी करते हुए कई पुलिस
अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। इसी क्रम में गोपालगंज जिले के एसपी श्री स्वर्ण प्रभात का स्थानांतरण भी कर दिया गया है। श्री स्वर्ण प्रभात जिले में लगभग 1.5 वर्षों से तैनात थे। आज उनका तबादला किया गया है। अब वो पूर्वी चंपारण के एसपी होंगे। वहीं मुजफ्फरपुर एसपी सिटी के पद पर तैनात अवधेश दीक्षित को गोपालगंज का नया एसपी बनाया गया है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रजिस्ट्री कार्यालय का एआईजी ने किया निरीक्षण। बैकुंठपुर प्रखंड में पैक्स चुनाव की तैयारियां शुरू। जेडीयू के महासचिव ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री को लिखा पत्र। सैकड़ों की संख्या में मत्स्यजीवी समाज ने ली बीजेपी की सदस्यता। और गोपालगंज के एसपी श्री स्वर्ण प्रभात का तबादला। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।